शायद कुछ छोटा मोटा जख्म हो गया है तो वो ना ठीक हो जाएगा। मैं ना जाना नहीं थी शायद दोबारा, क्योंकि जब हमने दोबारा जाना था तो उनको फिर से पे करना था डॉक्टर से मिलने के लिए। तो मैंने कहा फिर साहब तो कान मेरा हो ही गया है, तो उन्होंने तो यही कहा है, तसल्ली दे दी है। तो मेन मसला तो हो गया है, तो ये ना वैसे ही मुझे ना एलर्जी हो रही होगी। तो दिल चाहता था कि जाऊं डॉक्टर के पास, लेकिन फिर थोड़ी सी मसरूफियात भी थी और वैसे भी थोड़ा सा घबरा भी रही थी मैं इस बात से कि यार फिर से पैसे लगेंगे, जाना पड़ेगा। तो आसान थोड़ी होता है कि बार बार बंदा हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता रहे, चाहे मसला छोटा हो या बड़ा हो। जाहिर सी बात है, जो काम एक बार में हो जाना चाहिए डॉक्टरों को चाहिए कि वो एक ही बार में कर दे, बार बार चक्कर ना लगाना पड़े किसी को। लेकिन हद हो गई थी, दर्द मेरा ठीक नहीं था हो रहा, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे सेम वैसा दर्द होने लग गया था जैसा पहले था। तो मुझे अच्छा खासा ये लगने लग गया कि शायद मेरा कान साफ हुआ ही नहीं है, उनसे रह गया है। तो पहले हम हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को मैंने पर्ची दिखाई, जो पर्ची पहले मेडिसिन वाली थी उनको दिखाई कि ये पहले हम करवा के गए हैं, तो क्लीन करवाया था और अभी भी मुझे पेन है। तो उन्होंने चेक किया तो कहते अभी भी कचरा ना अंदर है थोड़ा सा, तो अभी क्लीन करवाना पड़ेगा, आप दोबारा करवा के जाइएगा। तो मैंने कहा मैंने लास्ट टाइम क्लीन करवाया था तो तब हुआ क्यों नहीं, तो अब हो जाएगा ना अच्छे से। तो ये क्वेश्चन था मेरा बस। ये क्वेश्चन अच्छा खासा वैलिड क्वेश्चन है, पैसे देके हम आए हैं आपसे टाइम लेने के लिए, मुफ्त में तो नहीं ले रहे ना आपका टाइम। जाहिर सी बात है हम अपनी तसल्ली कराएंगे। अब एक ही क्वेश्चन पे डॉक्टर की जान निकल गई, उसकी टून ही अजीब हो गई। हालांकि एजेड बनता था, फिर भी मुझे बात करने की तमीज नहीं थी। आगे से कहता है कि हो जाएगा यार, तुम क्या चाहती हो कि लिख के दूं कि तुमने मरना ही नहीं है। देखो भला, करने वाली बात है डॉक्टर की। फिर मेरा भाई ने कहा कि यार लास्ट टाइम भी करवा के गए थे तो पेन वगैरह हुई थी काफी बच्ची को, तो इसलिए बस। तो आगे से उनको हमने ये बात इसलिए की मेरे भाई ने कि लास्ट टाइम में करवा के पेन हुई, अब फिर से वो दोबारा सेम सेशन रिपीट। कहने का मतलब ये था कि आप हो तभी हो जाता, ठीक है। तो आगे से उन्होंने इसी बात को पकड़ के तो हम पे इल्जाम लगाने लग गए, मतलब हमें इल्जाम देने लग गए कि तो बस इसीलिए उसने साफ नहीं ना किया, इसका रोने वाला मुंह बन गया, इसको पेन होने लगी, उसने बीच में छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने इसलिए नहीं था छोड़ा, उन्होंने कहा था कि काम हो गया। तो मैंने उससे पूछा था, 2-3 बार पूछा था, उन्होंने कहा था काम हो गया है, काम हो गया है। फिर आगे से कह रहा है कि आप लोगों ने ना अगर हम और वो करता तो फिर भी आपने डॉक्टर को इल्जाम देना था। मैंने कहा नहीं, जब साफ नहीं था हुआ पूरा तो उनको एटलीस्ट बताना तो चाहिए था ना कि अभी नहीं हुआ साफ। और वो मुझे गैप में भी तो कर सकते थे कि थोड़ी देर कहते कि बैठ जाओ, रेस्ट करो, ये ड्रॉप डालो तो दर्द को आराम आएगा, फिर कर लेते हैं, ऐसे भी तो कर सकते थे। फिर वो बंदा आया तो उसने उसको कहा, कहता है कि अब इसके अच्छे से सफाई कर देना, तो फिर मैं चेक करके भेजूंगा। तो जो कि इसको पहली बारी में ही करना चाहिए था। डॉक्टर का किस लिए बैठा हुआ, फीस किस लिए ले रहा है वो यहाँ पे। तो फिर मैं गई हूँ अंदर, तो मेरे भाई ने उस बंदे को भी कहा कि हम 15-16 दिन पहले आए थे तो आपने सफाई की थी, क्लीनिंग की थी, तो वो नहीं ठीक से हुई। तो वो कहते कि अच्छा ये याद है और ये नहीं याद कि मैंने कहा क्या था। तो मेरा भाई कहता